खाली डाइवर्ट करना है। भक्ति सबके हृदय में है, ऐसा कोई नहीं जिसके हृदय में भक्ति नहीं हो। वो भक्ति जब दुनिया से जुड़ जाती है तो उसका नाम आसक्ति हो जाता है, और वही भक्ति जब ठाकुर से जुड़ जाती है तो उसका नाम भक्ति और प्रेम हो जाता है। भगवान ने सबको सामर्थ्य दिया, जन्मजात दिया है। कुंती माँ को भगवान ने वरदान दिया, फिर चलने लग गए। युधिष्ठिर जी आ गए। युधिष्ठिर जी बोले, अभी आप कहाँ जा रहे हैं? ये राज्य कौन संभालेगा? ऐसा लगता है सब लोगों ने रोकने की योजना बना रखी थी। एक का काम होता था तो दूसरा आ जाता था, दूसरा का काम तीसरा आ जाता, रोकने का बहाना बनाए रहे थे। भगवान जाए नहीं। भगवान जिसके साथ रहे और जाने लग जाए, कौन जाने देगा? युधिष्ठिर जी ने कहा, मैं ये राज्य नहीं करूंगा। क्यों भाई? जिस राज्य के लिए इतने लोगों का रक्तपात हुआ, उस राज्य का राजा बनने से किसी भी राजा को सुख मिलने वाला नहीं है, दुख मिलेगा। जो लोग इतने राज्य को अपना अपना मानते थे, भगवान कृष्ण ने कहा, अरे भाई तेरे को राजा नहीं बनना था तो पहले ही बता देते तो महाभारत ही क्यों होता? दुर्योधन तो राजा था ही। युधिष्ठिर ने कहा, नहीं, ये धर्म कहता है, जो दूसरे का हिस्सा होगा, जिसके पाने के लिए बहुत रक्तपात होगा, उस राज्य का राजा बनने में कोई सुख मिलने वाला नहीं। मैं उस राज्य का राजा नहीं बन सकता हूं। भगवान ने बहुत समझाया, लेकिन युधिष्ठिर जी को समझ में नहीं आया। यहाँ पर जीव गोस्वामी जी महाराज ने एक बात लिखी है। क्या लिखी है? बोले, भगवान ने समझाया तो बहुत, लेकिन वो चाहते नहीं थे कि उनको समझ में आवे। वो चाहते नहीं थे, बड़े नटखट है। ऐसे हैं ये ठाकुर जो श्याम सुंदर है ना। क्या आप लोग इस बात में सहमत हैं कि भगवान किसी को समझावे और समझ में ना आवे? क्यों भाई, आपका क्या मानना है? भगवान अगर समझावे तो समझ में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आ जाएगा ना। लेकिन भगवान युधिष्ठिर को समझा रहे हैं। भगवान जैसे वक्ता, धर्मराज युधिष्ठिर जैसे श्रोता, और उनको समझ में नहीं आ रहा है। क्यों? भगवान नहीं चाहते कि इनको समझ में आवे। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों चाहते हैं भगवान? फिर उनको भीष्म पितामह के पास ले जाना चाहते हैं। भीष्म पितामह उनको समझाएंगे, तब उनको समझ में आ जाएगा। तो लोग क्या कहेंगे? अरे जिनको श्री कृष्ण नहीं समझा सके उनको भीष्म पितामह ने समझा दिया। तो श्री कृष्ण भीष्म पितामह की महिमा को बढ़ाने के लिए चाहते थे कि मैं समझाऊं तो समझ में ना आवे, और पितामह समझाऊं तो समझ में आ जाए। ये भगवान का स्वभाव। कैसे? जैसे आप अपने बच्चे का नाम, आप अपना नाम ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं कि बच्चे का? अच्छे जो माता पिता होंगे वो अपने बच्चे का नाम ही आगे करना चाहते हैं। अपना नाम भले पीछे रह जाए, बच्चे का नाम हो जाए। आप लोग किसका नाम बढ़ाना चाहते हैं, बच्चे का कि अपना? बोलते तो चलो, धीरे से क्यों बोलते हो? कुछ गड़बड़ है क्या सोच में? जिनके सोच में खोट हो मत बोलो। किसका नाम बढ़ाना चाहते हैं? बच्चे का। हर माता पिता की वही कामना है, हर माता पिता की वही इच्छा है। तो आज का माता पिता अगर अपने बच्चे का नाम बढ़ाना चाहते हैं, तो हमारे ठाकुर भी अपने भक्तों का नाम हमेशा बढ़ाना चाहते हैं, वो अपना नाम नहीं बढ़ाना चाहते। ये ठाकुर का स्वभाव है, भगवान का स्वभाव है। इसलिए उन्होंने समझाया, समझ में नहीं आया। बोले चलो, समझ में नहीं आ रहा है ना तो कहाँ चले? बोले चलो, जो हमारा धर्म, भक्ति और ज्ञान का सूर्य इस समय अस्ताचल की ओर जा रहा है। वो कौन है? कौन थे महाराज? मालूम है आपको कौन थे? भीष्म पितामह सरसैया पर पड़े हुए। चलो वो समझाएंगे तुमको। ले गए वहां, बड़े बड़े महापुरुष साथ में, पांडव लोग साथ में हैं, युधिष्ठिर साथ में है, श्री कृष्ण साथ में है। और कहाँ पहुंच गए? जहां सरसैया पर भीष्म पितामह पड़े हुए। सरसैया, आप कल्पना करें, बाणों की सैया। या तो एक मच्छर काट जाए तो ध्यान छूट जाता है। भीष्म पितामह इतने दिनों तक बाणों की सैया पर बाण चुभे हुए हैं सारे शरीर में, और भगवान कृष्ण के ध्यान में डूबे रहते थे। कष्ट नहीं पता लगता था। और आज जब वही श्री कृष्ण अपने भक्तों के साथ, ऋषियों के साथ सामने से आते हुए दिखाई दिए, भीष्म पितामह का हृदय गदगद हो गया, आंखों से प्रेम के आंसू बहने लग गए। ठाकुर को प्रणाम करना चाहते थे लेकिन उठ नहीं सकते हैं। ठाकुर को आंखों के रास्ते हृदय में ले आए, हृदय में बैठाला, चरणों में प्रणाम किया, षोडशोपचार पूजन किया। बहुत देर तक आंखें बंद है, ठाकुर बाहर खड़े।
भीष्म पितामह की आंखें बंद है, प्रभु की सेवा कर रहे, मानसी सेवा। और जब भीष्म पितामह ने आंखें खोली, प्रेम के आंसू थे। अर्जुन को इशारा किया, अर्जुन ये भले तुम्हारे सारथी बन जाएं, भले तुम्हारे सखा बन जाएं, भूल मत करना, ये साक्षात परमात्मा है, ये ऐसी लीला करेंगे कि तुमको पहचानने नहीं देंगे, लेकिन भूलना मत, ये साक्षात परमात्मा है। देख, मेरा ऐसा मन था कि ये जीवन छोड़ने के पहले श्री कृष्ण का दर्शन हो जाए। मैं नहीं जा सकता था, लेकिन मैं जानता था अगर मैं नहीं जा सकता तो श्री कृष्ण जरूर आएंगे, और यही भगवान का स्वभाव है। हाँ, भगवान आए। अगर भीष्म पितामह नहीं उठ के जा सके तो भगवान आए। हमारे गुरु जी कहते थे, पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज बोले, एक भक्त जो भगवान का प्रेमी भक्त था, भगवान से बातचीत होती थी उसकी। उसने जब उसका वृद्धावस्था आ गई, बुढ़ापा आ गया, भगवान से पूछा, प्रभु जब तक मेरा शरीर ठीक है तब तक मैं आपकी माला कर रहा हूं, लेकिन जब मेरा शरीर ठीक नहीं रहेगा, मेरे से माला नहीं होगी, तब मैं आपकी माला कैसे करूंगा, मेरे को चिंता हो रही। भगवान मुस्कुरा करके बोले, भक्तराज जब तक तेरा शरीर ठीक है तब तक तू माला कर, जब तेरा शरीर ठीक नहीं रहेगा मैं आऊंगा, तेरे आसन पे बैठूंगा, तेरी माला झोली लूंगा और तेरी तरफ से अपने नाम का जप मैं करूंगा, तो चिंता क्यों करता है, मैं तेरी तरफ से अपना जप करूंगा। ये भगवान का स्वभाव है। भीष्म पितामह ने कहा, आज मैंने देख लिया प्रभु की करुणा, प्रभु का प्रेम। भीष्म पितामह भगवान से प्रार्थना करने लग जाते हैं, बड़े विलक्षण प्रार्थना करते। सदैव देव भगवान प्रतीक्षता कलेवरं यावदिदं हिनोम्यहम् प्रसन्नः सारुणलोचनो लसन् मुखाम्बुजो ध्यानपथश्चतुर्भुजः। आप ध्यान से सुनेंगे, ये प्रार्थना है या प्रेम का आदेश है। भीष्म पितामह कहते हैं, हे प्रभु आप कृपा करके पधारे हैं, बड़ी कृपा, बड़ा प्रेम, लेकिन अब आप मेरी प्रतीक्षा करना, मेरी प्रतीक्षा करना। ये स्वामी सेवक को बोलता है कि सेवक स्वामी को बोलता है? क्यों भाई, आप अपने मालिक को बोल सकते हैं क्या मेरी प्रतीक्षा करना, या अपने मित्र और सेवक को तो बोल सकते हैं, मालिक को ये नहीं बोला जाता मेरी प्रतीक्षा करना। तो भीष्म पितामह तो श्री कृष्ण को कह रहे हैं, प्रतीक्षताम, मेरी प्रतीक्षा करिएगा प्रभु। ये निवेदन था कि आदेश था? क्या था? क्या था? आदेश, प्रेम का आदेश। लेकिन जहां ज्यादा प्रेम होता है वहां आदेश भी चल जाता है। और दूसरी प्रार्थना क्या किया? बोले चतुर्भुजः, प्रभु मैं जानता हूं कि आप वही परमात्मा है, लेकिन मैंने जीवन भर ध्यान किया है, शंख चक्र गदा पद्म लिए हुए नारायण का ध्यान किया है। अंतिम समय में मैं तुम्हारी उसी झांकी का दर्शन करना चाहता हूं, इसलिए अब दो भुजा वाले जो बने होके खड़े हैं, इसको छिपा करके चतुर्भुज रूप में प्रकट हो जाइए। भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। हाँ, जो जो कहते जा रहे हैं वो करते जा रहे हैं। और तीसरी बात और भी विलक्षण कहते, भीष्म पितामह कहते हैं, प्रभु ये दुनिया वाले नहीं समझेंगे कि हमारा आपका कितना प्रेम है। दुनिया वाले तो आज भी कंफ्यूज है। कई लोग कहते हैं, अरे भीष्म पितामह ने अधर्म के पक्ष से युद्ध किया, भगवान के विपक्ष में युद्ध किया। बोले दुनिया वाले नहीं समझेंगे, मेरे को मालूम है आपका मेरे प्रति कितना प्रेम है, और इसलिए मेरे को एक डर है, एक भय है। जब मैं शरीर छोड़ के आपसे मिलने लग जाऊंगा तो मेरे वियोग के कष्ट में कहीं आपके आंखों में आंसू ना आ जाएं। अंतिम समय में मैं आपके चेहरे पर आंसू नहीं देखना चाहता, मुस्कान देखना चाहता हूं। तीसरा वरदान दे दीजिए, जब शरीर छोड़ के आपसे एक होने लग जाऊं तो आपके चेहरे पर मुस्कान बनी रहे, आंसू मेरे को देखने को ना मिले। भगवान चतुर्भुज होकर के खड़े हो गए। युधिष्ठिर से कहा, जल्दी पूछ लो जो भी पूछना है। युधिष्ठिर के साथ बड़ा भारी संवाद हुआ महाराज। स्त्री धर्म, भगवत धर्म, दान धर्म, राजधर्म, मोक्ष धर्म, बहुत सारे प्रश्नोत्तर हुए। और जो मुख्य जो समस्या थी, राज्य करें कि न करें, राजा बने कि न बने, भीष्म पितामह ने कहा रक्तपात करना ही कोई अधर्म नहीं होता है।
हाँ, ये प्रसंग ध्यान से सुनने लायक है। आज की जो जनरेशन है शिक्षा के अभाव में, हमारी जो ये शिक्षा है ग्रंथों की शिक्षा, ये शिक्षा के अभाव में आज की जनरेशन, यंग जनरेशन कंफ्यूज हो जाती है। वो महाराज कायरता और अहिंसा में फर्क नहीं समझती। कायरता और अहिंसा, ध्यान से सुनना, अहिंसा एक अलग धर्म है। अभी हमारे स्वामी जी के पास किसी ने प्रश्न भेजा था, अहिंसा परमो धर्म है, कहाँ का श्लोक है? हमारे स्वामी जी तो एक तरह से, आप लोगों को मालूम है, स्वामी जी का एक नया नाम पड़ गया संतों में। स्वामी जी का एक नया नाम है संतों के गूगल। अगर कोई चीज पता न लगे कहाँ के, तो स्वामी मुक्तानंद जी से पूछ लो। हाँ, ये सर्च करके बता देते। बड़ा प्रसिद्ध है अहिंसा परमो धर्म। किसी ने पूछा महाराज ये श्लोक कहाँ का है? हाँ, अब चतुर्थांश एक श्लोक का चौथा हिस्सा है, उन्होंने देख के बता दिया महाभारत का है। लेकिन उसकी अगली पंक्ति क्या है? हिंसा धर्म तथैव च, अहिंसा परमो धर्म। अहिंसा परम धर्म है, लेकिन कहीं कहीं हिंसा भी धर्म होती है। हम लोगों ने लोगों को अहिंसा के नाम पे कायर बना दिया है। अहिंसा और कायरता का फर्क भूल गए हम लोग। हिंसा धर्म तथैव च, कहीं कहीं हिंसा भी धर्म है। अच्छा, आप सीधे दृष्टांत से समझ ले। मान लीजिए आपने व्यक्तिगत, हाँ, मैं तो हमेशा कहता हूं, हमारे गुरुजी कहते थे, एक आर्मी का जवान अपने घर आया छुट्टियों पर, व्यक्तिगत दुश्मनी के कारण किसी को पिस्टल से मार दिया, मर्डर कर दिया, जेल जाना पड़ेगा। लेकिन वही आर्मी का जवान जब हमारी भारत की सीमा पर 50 आतंकवादियों को मार देवे, तो उसको जेल जाना पड़ेगा या पुरस्कार मिलेगा? क्यों भाई? हिंसा यहां कम हुई, वहां ज्यादा हुई। वहां यहां एक को मारा, वहां 50 को मारा, लेकिन यहां पर व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए मारा था, वहां देश की रक्षा के लिए मारा था, धर्म की रक्षा के लिए मारा था। तो जहां देश और धर्म की रक्षा के लिए किसी को मारना पड़े, वो हिंसा भी अहिंसा होती है, वो हिंसा भी धर्म होती है। इस बात को समझना चाहिए। हाँ, आप लोगों को समझ में आ रहा है ना ये बात? ये बहुत जरूरी बात है। हाँ? अहिंसा और कायरता में फर्क समझो, और हिंसा और धर्म युद्ध में फर्क समझो। अर्जुन ने इतने लोगों को मारा महाभारत में, अर्जुन को पाप लगा या नरक जाना पड़ा क्या? क्यों भाई, किसी के पास है कोई स्टोरी कि अर्जुन नरक गया हो, अर्जुन को पाप लगा हो? इसका अर्थ है नहीं कि कोई वायलेंस को सपोर्ट कर रहे, कोई हिंसा को सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, और ऐसे समझो, आप सबको अच्छे से रखो, किसी को दुखी मत करो, ये हमारा धर्म है। लेकिन आपके घर की संपत्ति कोई लूटने लग जाए, आपके घर की महिलाओं की इज्जत कोई बर्बाद करने लग जाए, उस समय तुम्हारा धर्म क्या है? अहिंसा या हिंसा? उस समय क्या करना चाहिए? अहिंसावादी बने रहना चाहिए कि उसको मारपीट के अलग करना चाहिए? क्या करना चाहिए? अरे बोलते तो चलो, ये आज का मुख्य मुद्दा है। लोग कहते हैं अरे राम जी ने इतना बड़ा युद्ध कर दिया, तो क्या राम जी हिंसावादी थे? श्री कृष्ण के समय महाभारत के युद्ध हुआ, क्या श्री कृष्ण हिंसावादी थे? नहीं। और अगर महाभारत नहीं होता, अहिंसा के एक बनावट में अगर महाभारत नहीं होता, तो राजा दुर्योधन होता, और राजा दुर्योधन होता तो स्थापना धर्म की होती या अधर्म की होती? अधर्म की होती। इसलिए धर्म की स्थापना के लिए, देश की रक्षा के लिए, संस्कृति की रक्षा के लिए अगर कभी हिंसा भी करनी पड़े, तो हिंसा धर्म होती है, अधर्म नहीं होती है। उसमें जो रक्तपात होता है वो धर्म होता है, वो अधर्म नहीं होता है। इस बात को समझना चाहिए। अगर नहीं समझोगे तो समझ लो आज जो दशा हो रही है देश की और समाज की, सिमट के रह जाओगे। दूसरे लोग जो कर रहे हैं, बस बैठे रहो, अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परमो धर्म जपते रहो। महाराज युधिष्ठिर को समझाया गया, महाराज युधिष्ठिर को, ये जो रक्तपात हुआ धर्म के स्थापना के लिए हुआ, इसलिए अधर्म नहीं हुआ, तुम राजा बनना स्वीकार कर लो। महाराज युधिष्ठिर राजा बनने के लिए तैयार हो गए। अब इधर भीष्म पितामह का अंतिम समय नजदीक था। भीष्म पितामह अंतिम स्तुति करते हैं भगवान की। इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत्पुंगवे विभूमनि। क्या भाव है भीष्म पितामह का। कौन भक्त आज की इस परिप्रेक्ष्य में दावा कर सकता है क्या? भीष्म पितामह कहते हैं, हे ठाकुर, हे श्याम सुंदर, तुमने जन्म के समय मेरे को जितनी शुद्ध बुद्धि दी थी, जितनी शुद्ध, ध्यान रखना शब्दों का,
जितनी शुद्ध बुद्धि तुमने जन्म के समय मेरे को दी थी, जैसे बच्चे की बुद्धि होती ना, बिल्कुल निर्मल, कोई राग द्वेष नहीं, कोई अपना पराया नहीं। भीष्म पितामह कहते हैं, हे ठाकुर, मैंने उस बुद्धि को उतना ही निर्मल रखा हुआ है, उसमें कोई दाग नहीं लगने दिया। जैसा तुमने दिया था वैसी बुद्धि आज आपके चरणों में वापस समर्पित करता हूं, आप उसको स्वीकार करें। ये भीष्म पितामह का भाव। आश्चर्य होता है, दुर्योधन के पक्ष में लड़कर के भी बुद्धि शुद्ध कैसे है। थोड़ा बहुत हुआ था, द्रौपदी ने पूछा था, जब ये उपदेश कर रहे थे भीष्म पितामह, द्रौपदी मुस्कुरा रही थी। पितामह ने पूछा, क्यों मुस्कुरा रही हो बेटी? बोले नहीं कुछ नहीं। बोले नहीं नहीं बताओ। बोले मेरे को लगता है मेरा चिरहरण हो रहा था, तब आपकी ये बुद्धि और ज्ञान कहाँ था? भीष्म पितामह ने कहा, दुर्योधन का अन्न खाया था ना, थोड़ा बुद्धि मलिन हो गई थी। बोले अब कैसे शुद्ध हो गई? बोले अर्जुन के बाणों से वो रक्त बाहर निकल गया और जैसी बुद्धि थी वापस बुद्धि शुद्ध हो गई। अब मैं बता सकता हूँ क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। भगवान कृष्ण को समर्पित कर दिया वो बुद्धि। और भीष्म पितामह कैसे आनंद में क्या क्या विचार करते थे। भीष्म पितामह कहते हैं, प्रभु इस सरसैया पर पड़े पड़े मेरे को हंसी आती थी। क्या? क्यों हंसी आती थी? बोले आपकी चोरी की आदत को सोच करके। चोरी की आदत? अरे वो तो बचपन में किया था, वृंदावन में किया था, यहाँ कहाँ चोरी किया? बोले यहाँ भी चोरी आपने किया। यहाँ क्या चोरी किया? बोले मैं जब महारथी था, युद्ध का महारथी, भीष्म पितामह के नेतृत्व में 10 दिन युद्ध हुआ। भीष्म पितामह कहते हैं कि मैं देखता था, हाँ बीच बीच में तुमको देखता था, और अनेक बार मैंने एक दृश्य देखा। हाँ ये भीष्म पितामह ये गुप्त रहस्य आज खोल रहे हैं ठाकुर जी के सामने। एक दृश्य देखा क्या? कभी कभी अर्जुन को सामने वाला योद्धा इतना बाण मार के परेशान कर देता था, लगता था अर्जुन हारने वाला है। आप क्या करते थे? बोले आप तो सारथी थे, आगे तो आप ही रहते थे, अर्जुन पीछे था। आप अपने श्री मुख पर इतना सौंदर्य प्रकट कर देते थे कि सामने वाला योद्धा अर्जुन को छोड़ के आपको देखने लग जाता था और अर्जुन बड़े आराम से उसको मार देता था। ठाकुर क्या ये तुम्हारी चोरी नहीं थी? क्या ये भक्त वात्सल्य नहीं था? और तभी तो मैंने प्रतिज्ञा की थी, अरे छिप छिप के तुम सेवा सब अपने भक्त का पक्षपात कर रहे हो, सहयोग कर रहे हो। आज जो हरि ही ना शस्त्र गहावो तो लाजो गंगा जननी को शांत अनुसुत न कहावो। भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा कर ली, इस भक्त वात्सल्य को सारी दुनिया में प्रकट कर दूंगा। अरे देख लो मेरे ठाकुर को, मेरे श्री कृष्ण को अपने भक्त के रक्षा के लिए, प्रेम के लिए अपनी सत्य प्रतिज्ञा को भी छोड़ देते हैं। भले उनको कोई कुछ भी कहे, चोर कहे, प्रतिज्ञा कहे, रण छोड़ राय कहे, छिप छिप करके ठाकुर रक्षा करते। इसलिए ऐसा भयंकर युद्ध किया भीष्म पितामह ने। अर्जुन के कवच को विदीर्ण करके रक्त प्रवाह होने लग गया। अर्जुन बिल्कुल व्याकुल हो गया। भगवान कृष्ण ने रथ चलाना छोड़ दिया और जानते हो क्या किया? कूद पड़े नीचे। भीष्म पितामह को मारने के लिए दौड़े तो हथियार तो हाथ में कुछ था नहीं, एक टूटे हुए रथ का पहिया पड़ा हुआ था, तभी से उनका नाम रथांग पाणी पड़ गया। और टूटे हुए रथ का पहिया लेके मारने के लिए दौड़े भीष्म पितामह को। भीष्म पितामह ने धनुष बाण रख दिया, हाथ जोड़ लिए, आइए मारिए तो भी मैं आपका हूं, बचाइए तो भी मैं आपका हूं। ऐसा क्यों किया? अब उनको ध्यान है, मेरी तो प्रतिज्ञा छूट गई, मैंने तो कहा था शस्त्र ग्रहण नहीं करूंगा। भीष्म पितामह ने करवा के दिखा दिया। क्यों? भीष्म पितामह हमको आपको बताना चाहते थे, श्री कृष्ण को अपना बना लो तो तुम्हारी रक्षा के लिए अपना वचन भी छोड़ सकते हैं, प्रतिज्ञा भी छोड़ सकते हैं, तुम्हारी रक्षा किसी भी प्रकार से कर सकते हैं। भीष्म पितामह अंत में कहते हैं, प्रभु इस समय जो मेरी बुद्धि है उससे अगर मैं विचार करूं, तत्व दृष्टि से जो मेरा स्वरूप है वही आपका स्वरूप है। समधिगतोष्मि विधूत भेद मोह, मेरी बुद्धि से भेद समाप्त हो गया है। स्वरूप दृष्टि से हम और आप दोनों एक हैं। ऐसा कहते कहते भीष्म पितामह ने अंतिम श्वास लिया, प्राण उनके आत्मा से एक हो गए और उनका ये भौतिक जीवन पूर्ण हो गया। सारे लोग थोड़ी देर के लिए मौन हो गए। उनका संस्कार किया गया। महाराज राजा युधिष्ठिर को राज्य पद में अभिषिक्त कर दिया भगवान ने।
और उनसे अनुमति लेकर के श्री कृष्ण और बलराम दोनों द्वारिका को चले जाते हैं और द्वारिका में अपने परिवार के साथ बड़े प्रेम से रहने लग जाते हैं। बोली द्वारिकाधीश भगवान की, द्वारिकाधीश भगवान की जय। जय श्री राधे। महामंत्र। थोड़ा आप लोग संकीर्तन करें, फिर आगे की उसकी चर्चा हम लोग करेंगे। Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram, Hare Hare. माइक करो। हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण, हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण, हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण, हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण, हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण, हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण, हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे
Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare Hare Rama Rama Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram Rama Rama Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Hare 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 Rama
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna. राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। शौनकादि ऋषियों ने सूत जी से पूछा, महाराज एक कथा का थोड़ा विस्तार कम हुआ, बीच में रह गई। कौन सी कथा? आपने बताया कि भगवान गर्भ में बालक की रक्षा के लिए गए थे, लेकिन वो बालक कौन था इतना भाग्यशाली जिसके लिए भगवान को गर्भ में भी प्रवेश करने में कोई संकोच नहीं हुआ? वो बालक कौन था? जन्म लेकर के क्या क्या किया, ये तो आपने सुनाया ही नहीं। और तब सूत जी बहुत प्रसन्न हुए। क्यों? श्रोता अच्छे हैं, श्रोता को पता है कौन सी कथा छोड़ दी, कौन सी कथा कम कर दी, कौन सी कथा विस्तार किया। श्रोता में जब प्रेम होता है तो कथा कहने में और आनंद आता है। सूत जी महाराज सुनाते हैं, जब भगवान प्रवेश किए तो क्या क्या किए, वो बालक कौन था? अंगुष्ठमात्रममलं स्फुरत् पुरतमौलिनम् अपि च दर्शनं श्यामं तदिद्वाससमच्युतम्। भगवान जब उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किए, गर्भ में स्थान स्वाभाविक एक बच्चे का ही था। भगवान को भी उसी गर्भ में जाना है तो स्थान तो बहुत कम है, कैसे जाएं? जाना आवश्यक है। भगवान ने कितना बड़ा रूप बनाया। व्यास जी महाराज ने लिखा, अंगुष्ठ मात्र, अंगुष्ठ अंगूठे के बराबर। आप इस झांकी का ध्यान करेंगे ना, आपका ध्यान लग जाएगा। भगवान श्री कृष्ण का श्री विग्रह कितना बड़ा है? कितना बड़े हैं भगवान? बोलते चलो, अंगूठे के बराबर। और उस शरीर में भगवान की 4 भुजाएं, 4 हाथ, अंगूठे के बराबर शरीर है, तो हाथ कितने बड़े बड़े होंगे? क्यों भाई, कितने बड़े बड़े होंगे हाथ? अंगूठे के बराबर तो शरीर है ये पूरा, उसमें भी 4 हाथ, छोटे छोटे हाथ। और उसमें से एक हाथ में भगवान गदा लिए। गदा कितनी बड़ी होगी? हाँ? वो जो गदा भगवान लिए हैं, वो गदा कितनी बड़ी होगी? अणो रणीयान महतो महीयान, यही भगवान का स्वरूप है। अणुबम परमाणु बम तो अभी बने हैं। भगवान उस समय भी छोटे से छोटे और बड़े से बड़े रूप में आज अणो रणीयान है। और जब विराट बने थे बलि के यहाँ, तो महतो महीयान हो गए थे। वही परमात्मा छोटा सा रूप बना करके गर्भ के अंदर उस बालक के चारों तरफ घूम रहे। गर्भ का बालक जो 6 महीना 7 महीने का हो चुका है, चैतन्य है, उसने आपने चारों तरफ एक छोटे से दिव्य शरीर को, दिव्य रूप को गदा लेकर के घूमते हुए देखा। वो गर्भ का बालक भी इतना प्रसन्न उनका दर्शन करके
कि वो भगवान के साथ साथ गर्भ के अंदर वो भी घूमने लग गया। हाँ, जैसे जैसे भगवान घूमे ऐसे ऐसे वो बालक घूमे। परितः ऐक्षत, परितः सर्वतः ऐक्षत। जिसने घूम घूम करके गर्भ के अंदर अपने ठाकुर का इन्हीं आंखों से दर्शन किया, उसी बालक का जन्म लेने के बाद नाम पड़ गया परीक्षित, क्योंकि उसने घूम घूम करके इन्हीं आंखों से ठाकुर का दर्शन किया था। हाँ, उसका नाम क्या हो गया? परीक्षित। परीक्षित का जब प्राकट्य हुआ, बहुत बड़ा दान धर्म किया गया, बड़े बड़े ज्योतिषियों को बुलाया गया। ज्योतिष विद्या हमारी एक विलक्षण विद्या है, भूत भविष्य सबका बता सकती है, लेकिन ज्योतिष विद्या में हाँ समस्याएं भी बहुत हैं। हमारे पूज्य गुरुदेव पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज ज्योतिष के बहुत अच्छे विद्वान, पूज्य पंडित राम किंकर जी महाराज ज्योतिष के बहुत अच्छे विद्वान, लेकिन हमारे गुरु जी कभी इस चीज को बढ़ावा नहीं दिए। हम लोगों को तो ज्योतिष पढ़ने ही नहीं दिया। ज्योतिष और आयुर्वेद दो के लिए हमारे गुरु जी ने मना कर दिया, नहीं पढ़ना। मैंने पूछा क्यों? बोले ज्योतिष और आयुर्वेद में दोनों में भी कभी भी मन धोखा दे सकता है और व्यक्ति चीटिंग कर सकता है। हाँ, ग्रह नहीं भी है तो भी ग्रह बैठा देंगे, आपको क्या पता लगेगा बैठे कि नहीं बैठे? हाँ, क्या बात सही है ना? हाँ, ज्योतिष के पंडित हमसे नाराज नहीं होंगे। हाँ, जो ज्योतिष के पंडित यहाँ बैठे हो, हाँ, मैं तो कभी कभी कहता हूँ जिस समय तुम्हारा जीवन बिल्कुल स्वस्थ प्रसन्न हो, बिल्कुल आनंद में हो, तब पंडित जी के पास जाना एक बार, तब उनसे पूछना पंडित जी बड़ी समस्या है, बड़ी परेशानी है। उस समय भी राहु केतु कुछ ना कुछ बैठा ही देंगे वो। बुरा मत मानना लोग। हाँ, हमारी शिष्या है, रोहित जी की बेटी है, वो हंस रही है कि हमारे पिताजी के काम के ऊपर स्वामी जी बोल रहे। इसका अर्थ नहीं कि ज्योतिष व्यर्थ है, ज्योतिष अच्छा है, विद्या अच्छी है, जानकार होए, अच्छा बताने वाला होए और ईमानदार होए, बहुत अच्छी हमारी भारतीय विद्या है, भारतीय संस्कृति की विद्या है। और महाराज ज्योतिष में जानते हो दो चार चीज तो सबकी कॉमन होती है। मैं ज्योतिष पढ़ा ही नहीं, लेकिन मैं भी आपका भविष्य बता सकता हूं बिना पत्री देखे, बिना हाथ देखे। बता दूं? पहला तो ये बता दिया जाएगा कि आपके जीवन में ऐसी एक दुर्घटना हुई है कि तुम मरते मरते बचे हो। पत्री नहीं देखी मैंने, ना आपका हाथ देखा है। हाँ, दूसरी आपकी समस्या में बताता हूं कि आप मेहनत बहुत करते हो, पैसा आता भी बहुत है, लेकिन रुकता नहीं है। क्यों राधे श्याम जी हंस रहे हैं वहां बैठ के? अच्छी बात नहीं है। तो और तीसरी ज्योतिष की बात में बता दो, आपकी पत्नी और बिना हाथ देखे आप सबके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते हो, लेकिन लोग आपके साथ अच्छा व्यवहार क्यों? बात ठीक है ना? सही है? हाँ, तो अब तो मैं पंडित हो गया फिर। ये जो ज्योतिष है तो ठीक है, ज्योतिष विद्या गलत नहीं है, ज्योतिष विद्या का जानकार ठीक हुए और ईमानदार हुए। राजा परीक्षित, जो परीक्षित का जब जन्म हुआ, बड़े बड़े ज्योतिषियों को बुलाया गया और देखो ज्योतिष विद्या की महिमा। उन ज्योतिषियों ने राजा परीक्षित का पूरा भविष्य बता दिया। हमारे गुरु जी कहते थे कि ज्योतिष का ठीक जानकार हुए तो भूत भविष्य दोनों बता सकता है। भूत बताने वाले तो बहुत लोग हैं, पास्ट में आपके साथ क्या हुआ ये बताने वाले बहुत लोग हैं, भविष्य बताने वाले बहुत कम लोग हैं, और जो बताने वाले लोग हैं उनके पास भी उस समस्या का समाधान नहीं है। बता देंगे कि ये होगा, ये होने वाला है, तो भी जान करके फिर फायदा क्या? जो 5 साल बाद दुर्घटना होने वाली है, आज पता लग जाए तो जो दुख 5 साल बाद आने वाला आज से ही सवार हो जाएगा। तो फायदा हुआ कि नुकसान हुआ भाई? हाँ, परीक्षित के विषय में बता तो दिया, ज्योतिषियों ने बता दिया। हाँ, बड़ा अच्छा जीवन होगा ये महाराज। हाँ, प्रजा का पालन करने में इक्ष्वाकु जैसा होगा, सत्य बोलने में राम जैसा होगा। सत्य बोलने में कृष्ण जैसा नहीं कहा, राम जैसा। सत्य बोलने में राम जी जैसा होगा, कृष्ण जी जैसा नहीं। और दुर्धर्ष अग्नि के जैसा होगा, गंभीर सागर के जैसा होगा, पराक्रमी सिंह के जैसा होगा, सारे सद्गुणों में श्री कृष्ण जैसा होगा। हाँ, सारे सद्गुण, सद्गुण में सब आ गया।
और जो जीवन की दुर्घटना बोले युवा अवस्था में एक बार ये अपने साथियों से भटक जाएगा, इसको प्यास लगेगी, ये पानी की खोज में एक ऋषि शमीक के आश्रम में पहुंच जाएगा। ऋषि का परीक्षण करने के लिए मरा हुआ सर्प उनके गले में डाल देगा। उनका छोटा सा बालक इनको 7 दिन में मरने का शाप दे देगा। ये गंगा किनारे चले जाएंगे, वहां इनको कथा सुनाने के लिए सुखदेव जी आएंगे और सुखदेव जी 7 दिन में कथा सुना करके उनको भगवान कृष्ण की प्राप्ति करा देंगे। ये सारी घटना ज्योतिष विद्या के द्वारा ज्योतिषियों ने बता दिया। तो ज्योतिष विद्या बहुत ठीक है, बहुत अच्छी है, लेकिन प्रश्न वहीं आ जाता है, जानकारी ठीक हो और बताने वाला ईमानदार हो। महाराज राजा परीक्षित का बड़ा भारी उत्सव बताया गया। राजा परीक्षित का परीक्षित नाम 2 कारणों से बढ़ाया कि तो गर्भ के अंदर परितः ऐक्षत, और जब जन्म हो गया राजा के परिवार में बालक है, बहुत लोग आए महाराज। हाँ, जन्मोत्सव में, बालक के जन्मोत्सव में सब लोग गोद में ले लेकर के बच्चे को खिलाते थे। जो भी गोद में लेता था वो बालक निर्निमेष नेत्रों से उसकी ओर देखता था, बिना पलक झपकाए। किसी ने पूछा क्या देखता था? वो बालक जन्म लेने के बाद हर व्यक्ति के अंदर उस ठाकुर को खोज रहा था, जिस ठाकुर को गर्भ के अंदर उसने देखा था। वो खोज रहा था इनमें से वो कौन है। हाँ, जिसने गर्भ में दर्शन दिया था वो मेरा ठाकुर कहाँ चला गया, उसको खोज रहा था। इसलिए उनका नाम नरेशु परीक्षित, मनुष्यों में जिन्होंने परीक्षण किया एक एक व्यक्ति में, उसका नाम पड़ गया परीक्षित। बड़ा भारी उत्सव मनाया गया। इधर कहते हैं महाराज विदुर जी तीर्थ यात्रा में चले गए थे, महाभारत के समय लौट के आए। धृतराष्ट्र को डांट डपट करके गांधारी के साथ ले गए महाराज हरिद्वार। वहां पर उनको ध्यान का साधना बताई और धृतराष्ट्र और गांधारी के दोनों की सदगति हो जाती है। अर्जुन गए हुए थे द्वारिका, 7 महीने व्यतीत हो गए। बड़े बड़े अपशकुन हो रहे थे महाराज युधिष्ठिर को। उनको लगा द्वारिका में कोई दुर्घटना तो नहीं हो गई, ये विचार ही कर रहे थे। तब तक देखा कि अर्जुन आ जाता है और अर्जुन बहुत दुखी अवस्था में आया, रोता हुआ। महाराज युधिष्ठिर ने पूछा तुम्हारे रोने का कारण क्या है? पहले लोग दुखी क्यों होते थे, रोते क्यों थे? देखो पहले के लोगों के दुख का कारण। युधिष्ठिर ने पूछा क्या तुमने बिना कारण किसी महिला का अपमान तो नहीं किया है, इसलिए रो रहे हो? पहले के लोगों के दुख का कारण, बिना कारण किसी महिला का अपमान तो नहीं किया है? अर्जुन ने कोई जवाब नहीं दिया। दूसरा प्रश्न पूछा क्या तुमने किसी अपने मित्र को धोखा तो नहीं दिया है? ये देखो, ये धर्म की बातें, हमारे शास्त्र की बातें। क्या तुमने अपने किसी मित्र को धोखा तो नहीं दिया जिसके कारण रो रहे हो? तब भी नहीं बोले। तीसरा प्रश्न पूछा क्या तुमने किसी जरूरतमंद को, शरणागत को सहायता करने से मना तो नहीं कर दिया है, इसलिए रो रहे हो? तब भी नहीं बोले। अब युधिष्ठिर जी गंभीर हो गए। उन्होंने सोचा मैं जानता था अर्जुन ये काम कोई भी कर नहीं सकता, फिर भी और हो रहा है। गंभीर होकर के अंतिम प्रश्न पूछा महाराज युधिष्ठिर ने, कच्चित प्रेष्ठतमे नाथ हृदय नात्मबंधुना शून्योस्मि रहितो नित्यं मन्यसे तेन्यथा नरु। अर्जुन क्या तुम्हारे प्राण वल्लभ, प्राण सर्वस्व श्री कृष्ण से तुम्हारा वियोग तो नहीं हो गया है? जहां ये प्रश्न पूछा अर्जुन और जोर जोर से रोने लग गया। घटना तो यही हुई थी, भगवान कृष्ण का स्वधाम गमन हो गया था। अर्जुन और जोर जोर से रोने लग गया। बहुत देर तक रोता ही रहा। इतना उसको रुदन हो रहा है कि वाणी नहीं निकल रही। बहुत देर तक रोने के बाद महाराज युधिष्ठिर के चरणों में सिर रख करके रोते हुए बोलते हैं, वंचितो हम महाराज, हे प्रभु हमको श्री कृष्ण ने छल लिया है। ये प्रेम की पराकाष्ठा, व्यंग के माध्यम से प्रेम की पराकाष्ठा प्रकट हो। हमको श्री कृष्ण ने छल लिया है भैया, हमारे साथ बड़ा धोखा हुआ है। वंचित हो हम महाराज, धोखा किया श्री कृष्ण ने। क्यों? जब तक वो जीवित थे हमको पहचानने नहीं दिया कि वो साक्षात भगवान है। आज हमको सबको छोड़ करके वो अपने धराधाम को चले गए। तब मेरे को पता लगा श्री कृष्ण मेरे आराध्य सखा, मेरे साक्षात परमात्मा थे।
आज उनके एक एक घटना को याद कर करके हृदय में पीड़ा होती है। द्रौपदी स्वयंवर से लेकर के सारा जीवन मेरा पक्षपात किया मेरे श्री कृष्ण ने। और केवल इतना नहीं, एक रहस्य की बात अर्जुन ने आज बताई महाराज युधिष्ठिर को, जो शायद बहुत कम लोगों को मालूम थी या किसी को नहीं मालूम थी। भैया तुमको मालूम है, सारा संसार ये तो जानता है कि श्री कृष्ण मेरे सारथी थे, मेरा रथ चलाते थे, लेकिन शायद ये किसी को पता नहीं है मेरे रथ के घोड़े चलते चलते जब थक जाते थे तो श्री कृष्ण मेरे घोड़ों की मालिश भी करते थे और घोड़ों को तैयार करते थे, ये कोई नहीं जानता है। इन बातों को याद कर करके अर्जुन रो रहे हैं। ऐसा भगवान, ऐसा ठाकुर किसको मिलेगा, कब मिलेगा, कहाँ मिलेगा। महाराज युधिष्ठिर भी गंभीर हो जाते हैं। गंभीर होकर के उन्होंने तुरंत अपने पौत्र परीक्षित को बुलाया, राज्य में अभिषिक्त किया और पांचों भाइयों के साथ स्वर्गारोहण के लिए बद्रिका आश्रम होते हुए अपने अपने स्थान को चले जाते। द्रौपदी को जब पता लगा, उन्होंने भी श्री कृष्ण का ध्यान किया और ध्यान करके श्री कृष्ण के धाम को चली जाती है। उनका भी महाराज काम पूरा हुआ। इधर राजा परीक्षित अब राजा हो गए। अब उनका विवाह हो जाता है महाराज उत्तर की बेटी इरावती के साथ। विवाह होने के बाद राजा परीक्षित दिग्विजय के लिए निकलते। पहले राजाओं का धर्म होता था, दिग्विजय के लिए निकले, अनेक राजाओं को पराजित करते हुए। और कुछ राजा जो बुद्धिमान थे ना, तो राजा परीक्षित से युद्ध नहीं करते थे। और राजा परीक्षित से कहते थे, पहले तुम श्री कृष्ण के साथ हमारा क्या नाता था, क्या घटनाएं हुई वो सुन लो, बाद में युद्ध करेंगे। राजा परीक्षित धनुष बाण रख करके बैठ जाते, श्रोता बन करके वो राजा लोग कृष्ण की घटनाओं को सुनाते, वो वक्ता बन जाते, श्रोता बन जाते, फिर उन राजाओं से युद्ध होता ही नहीं था। हाँ, ये बुद्धिमानी, भगवान कृष्ण के भक्त, उनसे क्या युद्ध करना। राजा परीक्षित इस पर दिग्विजय करते करते आगे जाते, उन्होंने एक दृश्य देखा। एक जगह पर गैया और बैल दोनों आपस में रो रो के संवाद कर रहे हैं। और उसी समय एक राजा का वेश बनाए हुए व्यक्ति आता है, डंडे से गैया और बछड़े दोनों को मारता है। दोनों को मारता है। राजा परीक्षित ने देखा है कौन व्यक्ति है, राजा होकर के गरीब प्रजा को मारे, वो राजा होने लायक नहीं। उन्होंने जोर से डांटा। सुखदेव जी व्यास जी लिखते, कस्तम मच्छरणे लोके बलाद हंस्य अबलान बली नरदेवो शिवेशेण नटवत कर्मणा द्विजः। हे दुष्ट कहीं का, तो मेरे राज्य में कौन है जो निर्बल लोगों को सता रहा है? ये तो कलयुग का लक्षण है। गैया मैया से पूछा, मैया ये तेरे को दंड देने वाला कौन है? राजा परीक्षित ने यहाँ पर एक बात कही, यस राष्ट्रे प्रजा सर्वाः त्रश्यन्ते साध्व साध्वी। जिस राजा के राज्य में दुष्ट लोगों के द्वारा सज्जन लोग सताए जाते हैं, ये धर्मशास्त्र। जिस राजा के राज्य में दुष्ट लोगों के द्वारा सज्जन लोग सताए जाते हैं, उन सज्जन लोगों के आंखों से जब अश्रुपात होता है, उन आंखों से धूल के जितने कण भीग जाते हैं, उतने हजार वर्ष तक उस राजा को नरक की यातना सहन करनी पड़ती है। जिस राजा के राज्य में दुष्टों को बढ़ावा दिया जाता है, दुष्टों को बढ़ावा। और आजकल देश में अनेक जगह देखा जाता है दुष्टों को बढ़ावा। पहले तो दुष्टों को साथ लेकर के लोग चुनाव में जाते थे। उन दुष्टों ने सोचा भी इनका साथ हम क्यों दें, हम ही चुनाव लड़ लें। वो लोग ही खड़े होने लग गए, साथ क्यों दे। इसीलिए अब धीरे धीरे कंट्रोल हो रहा है, उनको रिपोर्ट देनी पड़ती, उनके नाम पर कितने FIR है, कितने केस हैं। ये तो होना जरूरी है ना। एक बार मेरे से किसी ने पूछा, महाराज आजकल चंबल में डाकू बहुत कम हो गए। मैंने कहा वहाँ घाटी में रहना पड़ता था, तपस्या करनी पड़ती थी, अब आराम से दिल्ली में कोठी मिल गई तो वहाँ रहने की जरूरत क्या है। जो प्रजा को लूटने वाले लोग बन जाए, प्रजा को जो ईमानदारी से रह रहे, ईमानदारी से कमा रहे हैं, उनके ऊपर दुनिया भर का बोझ डाल देना, और जो कर रहे हैं उनकी कोई जांच पड़ताल नहीं।
ऐसे राजा को नरक में रहना पड़ता है। उन्होंने पूछा, मैया ये तेरे को कष्ट कौन दे रहा है? गैया मैया ने कुछ नहीं कहा। धर्म स्वरूप जो वृषभ था उससे पूछा, ये तुमको कष्ट देने वाला कौन है? वृषभ ने बड़ा व्यवस्थित जवाब दिया, बड़ा सुंदर जवाब दिया। केचित् विकल्प वसना आहुरात्मानमात्मनः दैवमन्ये परे कर्म स्वभावम् अपरे प्रभुम्। केचित् विकल्प वसना। राजन, विज्ञान के लोग, ज्ञान के जानकार, वेदांत के लोग कहते हैं कष्ट का कारण तो अविद्या है, अज्ञान है, अपने स्वरूप को न जानना। भगवान के भक्त कहते हैं दुख सुख सब भगवान की लीला है। कर्म सिद्धांत के लोग कहते हैं अपने कर्म का फल दुख और सुख के रूप में अपने को प्राप्त होता है। और चौथा कारण स्वभाव है। दुख सुख के 4 कारण है। हाँ, दुखी होने के 4 कारण है, अविद्या, भगवान की इच्छा, कर्म फल और स्वभाव। स्वभाव माने नेगेटिव थिंकिंग। हाँ, सब कुछ अच्छा हो उसके बाद भी महाराज सब तो ठीक है, लेकिन अभी लेकिन का कोई उपाय नहीं होता है। हाँ, पंडाल अच्छा है, कथा अच्छी है, हाँ, व्यवस्था अच्छी है, लेकिन अब अगर इसके बाद भी कोई लेकिन लगावे तो सोचो उसके दुख का निवारण नहीं हो सकता है, क्योंकि स्वभाव है। हाँ, स्वभाव एक कारण होता है। तो अभिप्राय कहते जब इतना सुंदर जवाब दिया धर्म ने, राजा परीक्षित समझ गए ये कोई सामान्य वृषभ नहीं है, ये तो धर्म है। राजा परीक्षित ने वो कलियुग को ललकारा, जैसे उसके पीछे लगे वो भागा, लेकिन अब भाग के जाए कहाँ? राजा परीक्षित के चरणों तत्पाद मूलम शीर्षा समगात भय विह्वल, उन्हीं के चरणों में आकर के पाहि माम पाहि माम पाहि माम चिल्लाने लग गया। राजा परीक्षित ने कहा एक ही शर्त पर तेरे को छुटकारा मिल सकता है, तो मेरी राज्य की सीमा से बाहर चला जा। भगवान कृष्ण के राज्य में कलयुग जैसे दुष्ट व्यक्ति का प्रवेश मना है, नहीं हो सकता है। अब कलयुग तो कलयुग भगवान ने बनाया था। कलयुग ने कहा आपका राज्य कहाँ नहीं हो बता दीजिए, वहां चला जाऊं। सब जगह उनका राज्य। हाँ, पहले पूरा विश्व भारतवर्ष था। कुछ समय पहले तक तो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बर्मा, नेपाल, लंका ये सब भारतवर्ष था। और सतयुग में तो पूरा विश्व ही भारतवर्ष था। प्रियव्रत ने अपने रथ से जब परिक्रमा की थी सारे ब्रह्मांड की, 7 बार परिक्रमा की थी, उनके रथ के लकीर से 7 महासागर और 7 महाद्वीप की रचना हुई थी। हमारे भागवत में लिखा है। ये तो बहुत बाद में रिसर्च हुआ, किसने अमेरिका को खोजा, किसने यूरोप को खोजा, किसने क्या खोजा। पहले पूरा विश्व भारतवर्ष था। बोले कहाँ चला जाऊं? बताए, ठीक तो कह रहा है, कहाँ जाए? अब महाराज कलयुग को भी रहना था। भगवान की इच्छा कलयुग में कलयुग रहेगा ही। ठंडी में ठंडी पड़ेगी, बरसात में वर्षा होगी, गर्मी में गर्मी पड़ेगी। सतयुग में सतयुग, कलयुग में कलयुग रहेगा। राजा परीक्षित ने कहा अच्छा 4 स्थान तुमको देता हूं जहां तुम रहोगे। ध्यान से सुनना, कलयुग कहाँ कहाँ रहता है। द्योतम पानम स्त्रियः सूना यत्रा धर्मस् चतुर्विधा। बोले जहां लोग जुआ खेलते हो वहां रहना। जुआ जानते हो आप लोग? हाँ ना, तो बोलना पड़ेगा आप लोगों को। जुआ जानते हो ना? खेलते नहीं हो ना? हाँ, नहीं खेलते हो, बड़ी अच्छी बात है। वैसे गोपाल लाल जी के आश्रम में कोई झूठ नहीं बोलेगा, ऐसा मेरा भरोसा है। हाँ, तो जुआ, जहाँ जुआ होता है वहां कलयुग रहता है। क्यों? मैंने देखा है गांव में जुआ में दोनों की बर्बादी। जो हारता है वो तो बर्बाद होता ही है, जो जीतता है वो भी पैसा ऐसे व्यर्थ में खर्च कर देता है। हाँ, उसका कोई सदुपयोग नहीं होता है। तो दोनों ही जाते हैं, जीतने वाला भी जाता है और हारने वाला भी। इसलिए जुआ खेलना कलयुग को बुलावा देना है। दांव पर दांव लगाते जाते। अच्छा, महाभारत का मुख्य कारण क्या बना? जुआ। हाँ, जुआ जब हुआ उसके साथ छल हुआ, द्रौपदी चीरहरण हुआ, वही तो महाभारत का मुख्य कारण बना। इसलिए जुआ नहीं खेलना चाहिए। दूसरा महाराज पानम, जहां लोग मदिरा पान करते हैं वहां कलयुग रहता है। मदिरा पान जानते हो? मैंने पूछा नहीं कि पीते हो, हाँ मैं पूछता हूँ जानते हो कि नहीं। हाँ, शंका मत करो कि हाँ ना बोलना ही पड़ेगा। क्यों भाई, जानते हो ना?
अरे बोल दो, मैं नहीं कह रहा हूं कि आप लेते हो। हाँ, मदिरा पान इतने नुकसान की वस्तु है, इतने नुकसान की। हाँ, मन खराब होता है, शरीर खराब होता है, पैसा खराब होता है, परिवार खराब होता है, समाज खराब होता है। उससे फायदा क्या है? खाली हाई फाई सोसाइटी। हाँ, लोग कहते हैं हमारा एडवांस लोग हैं, एजुकेटेड लोग हैं। एजुकेटेड लोग हैं कि बेवकूफ लोग हैं? जिससे सब कुछ नुकसान हो, वो अगर कोई लेता है तो ना समझे कि समझदार है। और मैं पहले सोचता था कि बड़े बड़े लोगों में लिया जाता है। मैं इधर गया तो महाराज हमारे आदिवासी वनवासी लोग भी अपने घर में ही बना के पी जाते हैं। तो ये जो नशा है ना, नशा, हमारे गुरु जी कहते थे ना शम यया, जिससे मन में कभी शांति ना हुए उसका नाम होता है नशा। नशा। हाँ, जैसे गुटखा खाने वाले ना मिले तो क्यों दिलीप आनंद? अब तो छोड़ दोगे नहीं? ना शम यया, जिससे कभी शांति न मिले। हाँ, स्मोक करने वाले, ड्रिंक करने वाले, गुटखा खाने वाले, ये शांति भंग हो जाती है मन की। बोले कलयुग वहां रहता है। और कहाँ बताया? बोले स्त्रियां, चरित्रहीन स्त्री पुरुष जहां रहे वहां पर कलयुग रहता है। हाँ, वहीं पर झगड़ा, वहीं पर झमेला, कितने सारे मर्डर हो जाते, कितनी दुश्मनी हो जाती है, वहां पर कलयुग का निवास है। और सोना, बोले जहां पर लोग गाली गलौज करके बात करें वहां पर कलयुग रहता है। अपशब्द तमोगुण का प्रवेश हो जाता है। चारों स्थान दे दिए। कलयुग सोचता है कि चारों स्थान तो राजा परीक्षित के राज्य में है ही नहीं, तो मैं कहाँ रहूंगा? न इनके राज्य में कोई जुआ खेलता, जुआ पे बैन हो गया था, न कोई शराब पीता है, न चरित्रहीन स्त्री पुरुष है, और न कोई गाली गलौज करके बात करता है। हाँ, सब महाराज जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, अच्छी अच्छी बात करते। कलयुग ने कहा महाराज एक आध स्थान और दे दीजिए। ये तो नहीं कहा कि ये कुछ नहीं मैं रहूंगा, कहा बोले एक आध स्थान और दे दीजिए। पुनश्च याचमानाय, भगवान की लीला, राजा परीक्षित के मुख से निकल गया। पांचवा स्थान सोने में निवास दे दिया। स्वर्ण में, स्वर्ण में तुम निवास करो। सोना जानते हो? सोना भी नहीं जानते हो? जानते हो? बोलने में क्यों संकोच करते हो? हाँ, सोने में कलयुग का निवास है। जिसको कलयुग का निवास नहीं रखना तो यहां दे जाना। हम 3 लोग हैं, अपना कर लेंगे बराबर। कलयुग चाहिए तो रखे रहना, कोई बात नहीं, हम लोग पटा लेंगे कलयुग को, कोई बात नहीं। बाकी बचेगा तो हमारे पंडित लोग बैठे सामने, उनको दे देंगे। स्वर्ण में, स्वर्ण में कलयुग माने स्वर्ण यहाँ उपलक्षण है, संपत्ति। संपत्ति में, स्वर्ण में कलयुग का निवास। हमारे गुरु जी कहते हैं कि देखो ये भी एक विचारणीय बात है। भागवत के 11वें स्कंध में विभूतियों के वर्णन में लिखा है, भगवान कहते हैं धातुओं में सोना मैं हूं। धातुओं में सोना भगवान का स्वरूप है। स्वर्ण सबसे पवित्र धातु मानी जाती है। जैसे स्टील का बर्तन मिट्टी से या विम पाउडर से धो तो शुद्ध होगा, चांदी का बर्तन जल से खाली धो दो तो भी शुद्ध हो जाएगा। स्वर्ण पात्र अगर जल भी नहीं है तो हवा से शुद्ध हो जाता है, इतनी शुद्ध धातु स्वर्ण है। अगर पूजा पाठ में आपको कुश की पवित्री नहीं मिलती है किसी कारण से, तो स्वर्ण की अंगूठी पहन लो, वो भी कुश की पवित्रता का काम करता है। इतनी पवित्र धातु है, भगवान का निवास है। तो अब यहाँ तो कह दिया गया कि सोना में कलयुग का निवास है, तो बात सच क्या है? सोने में कलयुग रहते हैं कि भगवान रहते हैं? भाई कैसे पता लगे? हमारे गुरुदेव कहते हैं, पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज, वो कहते हैं कि जो ईमानदारी की कमाई का सोना है वहां भगवान का निवास है, 1 नंबर वाले में। हाँ, और कलयुग का निवास कहाँ है? समझ गए कि और आगे व्याख्या करो? बेईमानी का, 2 नंबर का जिसको बोलते हैं ना, बेईमानी की जो कमाई है, 2 नंबर का जो सोना है, सारा झंझट तो उसी को लेके हमारे सीए लोग आगे बैठे हैं। क्यों भाई? जिसकी फाइल क्लियर हो उसमें ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है? नहीं, जहाँ गड़बड़ है। हमारे एक सीए हैं दिल्ली के, हमारे परिचित हैं, बोले महाराज गधे को घोड़ा, घोड़ा को गधा, यही बनाना तो हमारा काम है। हाँ, मैनेजमेंट करना। तो जो 2 नंबर का है,
और हमारे गुजरात के लोग तो इतने बुद्धिमान है, क्यों, संपत्ति बहुत है, वो 1 नंबर 2 नंबर वाला नहीं बोलते। हीरावाणी जी यहाँ बैठे, इनको मालूम होगा, वैसे तो वो जबलपुर के हैं, गुजरात के नहीं है। हाँ, इतने बुद्धिमान होते हैं। अगर किसी को कैश मंगाना है, आप फोन पे बोला भाई इतना भेज देना, तो पूछता है राम जी वाला भेजो या कृष्ण जी वाला। समझ गए कि नहीं? राम जी वाला मतलब, हाँ अब आगे नहीं बोलूंगा। हाँ हाँ, क्या पकड़ेगा कोई, रिकॉर्ड कर लो, समझोगे नहीं क्या बोल रहा है वो। हाँ, ऐसे ऐसे कोड वर्ड निकाल लेते। जितना प्रयास व्यक्ति लक्ष्मी जी के लिए करता है, मेरे को लगता है उसका आधा प्रयास भी नारायण के लिए करने लग जाए तो नारायण प्रकट हो जाएंगे जीवन में। हाँ, लक्ष्मी जी तो आती और जाती रहती है। हाँ, कितना प्रयास करता है, कितनी मेहनत करता है, कितनी बुद्धि लगाता है। हाँ, उसको कैसे रखें, कैसे संभालें, कहाँ दिखावें, कहाँ ओपन करें, कहाँ डिक्लेयर करें, नहीं करे। हाँ, ठीक है जो भी। तो महाराज कहते सोने में उनका निवास हो गया। कलयुग का बड़ा प्रसन्न, अब तो बोला घर घर में रहूंगा, जहाँ जहाँ भी 2 नंबर का गड़बड़ है वहीं रहूंगा। हाँ, और वही लोग ज्यादा चिंतित होते हैं जब कोई नया कानून बनता है, तुरंत क्या क्या आया उस कानून में। हाँ, क्योंकि जहाँ गड़बड़ है वहीं तो वही कलयुग। कलयुग माने तनाव, कलयुग माने कला, कलयुग माने चिंता। अब एक दिन की बात है, राजा परीक्षित शिकार खेलने गए थे, अपने लोगों के साथ थोड़ा भटक गए महाराज। प्यास लगी उनको, एक कुटिया दिखी, आश्रम, हाँ महात्मा की कुटिया। वहां पर गए तो शमीक ऋषि ध्यानस्थ बैठे। उनको लगा राजा परीक्षित को कि इन्होंने मेरे को देख करके ध्यान का नाटक किया है। अरे भाई, राजा को लगा कि अगर ये साधु नाटक वाला है तो अभी पता लगा लेता हूँ। मरा हुआ सर्प एक पड़ा था, धनुष की नोक से उठाया, महात्मा के गले में डाल दिया। झूठी समाधि होगी तो एकदम से डर जाएंगे, सच्ची समाधि होगी तो पता नहीं लगेगा। राजा परीक्षित के मन में आया और उन्होंने सर्प को डाल दिया महात्मा के गले में। यहां पर भी शायद विश्वनाथ चक्रवर्ती या जीव गोस्वामी जी ने लिखा है, बड़ी विलक्षण बात। उन्होंने लिखा है कि राजा परीक्षित के मन में ये भाव आना एक महात्मा की परीक्षा के लिए कि मरा हुआ सर्प डाल दे, ये बात समझ में नहीं आती। क्यों? राजा परीक्षित वो व्यक्ति है जिसको गर्भ के अंदर भगवान का दर्शन हो चुका है। उस व्यक्ति के मन में साधु के प्रति ऐसी भावना कैसे आ गई? तो जीव गोस्वामी जी कहते हैं, एक समर्पित भक्त के जीवन में जो भी होता है वो प्रभु इच्छा से होता है। कभी कभी उसके माध्यम से कुछ अब व्यवहारिक कार्य भी दिखाई देते हैं, उसमें भी प्रभु की कोई लीला होती है। राजा परीक्षित के इस कार्य में क्या लीला थी? जीव गोस्वामी जी ने लिखा, अगर राजा परीक्षित इस समय महात्मा के गले में मरा हुआ सर्प नहीं डालते तो महात्मा का, ऋषि का जो बेटा था, वो 7 दिन में मरने का शाप नहीं देता। शाप नहीं देता तो राजा परीक्षित सबको छोड़ के गंगा किनारे नहीं जाते। गंगा किनारे नहीं जाते तो सुखदेव जी उनको भागवत सुनाने नहीं आते, और सुखदेव जी भागवत सुनाने नहीं आते तो भागवत जी का प्राकट्य हमारे आपके लिए नहीं होता और हम और आप भागवत जी से वंचित रह जाते। ये भागवत जी की प्राकट्य की लीला थी, उद्देश्य था, भगवान की इच्छा थी। क्यों? राजा परीक्षित जब वहां से लौटता है, अपने महल में आता है तो पश्चाताप करता, अरे आज मैंने ऐसा गलत काम किया, आज एक महात्मा के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। माफी नहीं मांग रहा भगवान से प्रार्थना कर रहा राजा परीक्षित, प्रभु ऐसा दंड देना कि आगे से कभी किसी महात्मा के अपराध की इच्छा ही ना हुए। हाँ, ये सोच रहे थे। तब तक शमीक ऋषि का जो बेटा, जो शाप दे दिया था राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का, अब महाराज जैसे शाप दे दिया और शमीक ऋषि को पता लगा, उन्होंने उस बेटे को तुरंत थोड़ा डांटा भी, समझाया भी। अपने एक शिष्य को भेजा जिसका नाम था गौरमुख, जाओ राजा परीक्षित को सूचना दे दो। उनके जीवन के 7 दिन बचे, ज्यादा जीवन नहीं बचा। जैसा भी था गलत किया इसने। अब महाराज जो जैसे जाता है, बड़ी विलक्षण बात लिखी है, ससाधुमेने नचिरेण तक्षकात अलम प्रसक्त विरक्ति कारण। हाँ, जैसे वो जाता है सूचना देने के लिए, ससाधुमेने, बड़ी विलक्षण बात है। मौत की सूचना मिली, 7 दिन के अंदर में इसकी मौत हो जाएगी। और क्या कहते हैं? बोले प्रसन्न हो गए, चेहरा प्रसन्न हो गया राजा परीक्षित का। मौत की सूचना मिलने से चेहरा प्रसन्न होता है कि दुखी होता है भाई?
क्या होता है? मौत की सूचना मिल जाए कि 7 दिन में मरने वाले हैं, हाँ, तो आज का व्यक्ति होगा तो 4 ही दिन में उसको अटैक आ जाएगा। हाँ, 7 दिन में तो मरने ही वाले, क्या करें। राजा परीक्षित प्रसन्न हो गए। क्यों? एक अलग उद्देश्य था। राजा परीक्षित जब युवा थे, अपने बच्चों को बोलते थे, बच्चों तुम लोग राज्य संभालो, मैं गंगा किनारे जाऊंगा और जिनको गर्भ के अंदर मैंने देखा था ऐसी साधना करूंगा, एक बार जीवन जीते जी इन्हीं आंखों से पुनः श्री कृष्ण का दर्शन प्राप्त करूंगा। कई बार कहते थे, बच्चे नहीं मानते थे। 4 बेटे थे, एक भी नहीं माना। वो कहते थे, पिताजी राज्य आप ही करेंगे, हम लोग सहयोग करेंगे। 5000 साल पहले की घटना है। उस समय पिता अपने बच्चों को कहता था, अब तुम लोग संभालो, मैं जाऊंगा भजन करूंगा। बच्चे कहते थे, नहीं आप ही संभालेंगे, हम आपके सहयोग करेंगे। आज बच्चे कहते हैं पिताजी से, अब आप भजन करो, अब हम संभाल लेंगे। पिताजी कहते अभी नहीं, हाँ अभी तो कुछ दिन चाबी और मैं ही रखूंगा, अभी वेट करो, वेट। कितना फर्क हो गया। आज बच्चे कहते हैं पिताजी वृंदावन में रहो, भजन करो, कमरा बनवा देते, हाँ आश्रम में व्यवस्था कर देते, नहीं जाते। ज्यादा समय नहीं रहना चाहिए, हाँ बच्चे संभालने लायक हो जाए उनको दे देना चाहिए। पूज्य रोटीराम बाबा कहते थे, घर में बाबा कहने वाला हो जाए, सोच लो कि अब घर छोड़ने का समय आ गया। बाबा कहने वाला जब आ जाए, बाबा कौन बोलता है? कौन बोलता है? बेटे का बेटा, पौत्र। हाँ, यहाँ कई लोग ऐसे होंगे जिनके घर में बाबा कहने वाला हो गया होगा, है कि नहीं? जरा हाथ उठाओ जरा, किनके घर में हो गया है? तब बाबा बनने का मन हो रहा है? ये अच्छी बात है, व्यास जी ने भी उठा दिया। हाँ, बाबा कहते थे, देखो भगवान कितने दयालु हैं, तुम्हारे घर में संदेश भेज रहे हैं, ग्रीन सिग्नल भेज रहे हैं। आओ बेटा, तुमको दिन भर, आप लोग हमको क्या बोलते हो? बाबा जी आए हैं। एक बाबा जी आए और कथा सुना रहे हैं, जो हमसे नहीं परिचित हो तो यही बोलेंगे ना, एक बाबा जी को आए कथा सुना रहे। और आपका पौत्र आपको क्या बोलता है? बाबा जी। हमको आप क्या बोलते हो? बाबा जी। माने भगवान दिन में कई बार तुमको याद दिलाते हैं कि अब तुमको बाबा बनने का समय आ गया है, फिर भी आप लोग नहीं बनते। एक दो तो तैयार हो जाओ तो हमको स्वामी जी को खुशी होगी कि एक एक शिष्य तो मिला। नहीं नहीं, वो तो हमारी पार्टी में रहेंगे ना। पूज्य बाबा कल्याण दास जी महाराज बड़े विनोद की बात कहते हैं। वो बोले, स्वामी जी मैं बताऊं क्यों नहीं कोई बाबा बन रहा है? मैंने कहा बताइए बाबा जी। बोले, दिन भर बेटे का बेटा बोलता है बाबा 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 बाबा, शाम को बेटी का बेटा आ जाता है, बोलता ना 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 ना, हाँ कोई जरूरत नहीं बाबा जियों के चक्कर में पड़ने की, घर में रहो शांति से। हाँ, इन्होंने अपना घर तो बिगाड़ लिया, हाँ दूसरे का घर और बिगाड़ना चाहिए। हाँ, बोले ना ना ना। इसी दुविधा में बेचारा रह जाता है, दिन भर सुनता है बाबा, रात शाम को सुनता है। समझ गए ना? हाँ, इसीलिए शायद आप भी डटे हुए हो। डटे रहो, कोई बात नहीं। महाराज अब कहते हैं, इधर राजा परीक्षित, प्रसंग इसलिए याद आया, राजा परीक्षित प्रसन्न है, आज उनको समय मिल गया। 7 दिन का ही जीवन बचा है। तुरंत राज्यसभा बुलाई, बच्चों को बुलाया, मंत्रियों को बुलाया, बड़े बेटे जन्मेजय को राज्य दे दिया। बोले अब मैं नहीं रुक सकता। क्यों? 7 दिन का ही सर्टिफिकेट है मेरे पास, 8वां दिन मेरे को मिलने वाला नहीं है। बच्चे मना नहीं कर सके, आधे दिन में काम किया, आधे दिन में सभा बुलाई, राज्य दे दिया। और उसी दिन हस्तिनापुर छोड़ करके सुखताल चले गए, गंगा किनारे। बड़े बड़े राजर्षि, ब्रह्मर्षि, देवर्षि राजा परीक्षित को घेर करके बैठे हुए हैं। कथा प्रारंभ होने ही वाली थी, भगवान कृष्ण ने देखा, अरे मेरा वही प्रिय भक्त जिसको मैंने गर्भ में बचाया था, आज वही भक्त गंगा किनारे बैठा है। कोई कथा का प्रवक्ता देखने के लिए ऐसा वक्ता भेजूंगा जो वक्ता आज तक किसी को नहीं मिला है। भगवान कृष्ण के प्रेरणा से एक चमत्कार हो गया। यहाँ पर सूत जी महाराज कहते हैं, व्यास जी लिखते, तत्रा भवद भगवान व्यासपुत्रो
यदृच्छया गामटमानो नपेक्षः अलक्षलिङ्गो निजलाभतुष्टो वृतैश्च बालैरवधूतवेशः। साक्षात तत्र भगवान व्यासपुत्र तत्र भगवान व्यासपुत्र अभवत। साक्षात ऐसा लगा जैसे साक्षात भगवान ही व्यासपुत्र सुखदेव जी के रूप में, भगवान शिव का अवतार भी कहीं कहीं सुखदेव जी को माना गया है। व्यासपुत्र के रूप में साक्षात परमात्मा अलक्षलिंगा निजलाभतुष्टा, जिनके चेहरे पर आत्मानंद की मस्ती सुशोभित है, 16 वर्ष का जिनका शरीर है, श्याम वर्ण है, बड़ी बड़ी जटाएं हैं, दिगंबर वेश है, ऐसे मस्त मौला सुखदेव जी का प्राकट्य हो गया। बोलिए सुखदेव भगवान की, प्रेम से बोलिए सुखदेव भगवान की। देखिए भाई, प्रेम से आपको बोलना, जयकारा तो आप ही को बोलना पड़ेगा। और आप जानते हैं ना, जब जयकारा बोलते हैं, जो भी बोलता है तो पाप निकल के भागते हैं। किसी ने पूछा निकल के कहाँ भागते हैं? बोलो जो नहीं बोलता उनके यहाँ चले जाते हैं। तो इसलिए जब जयकारा बोले, कीर्तन बोले, तो सबको प्रेम से बोलना है। बोले सुखदेव भगवान की जय। अब महाराज सुखदेव जी का आगमन हुआ। सुखदेव जी के आते ही बड़े बड़े ऋषि महर्षि सब लोग उठ करके खड़े हो गए। उनके पिता व्यास जी जो गुरु भी हैं, पिता भी हैं, वो भी उठ के खड़े हो गए। व्यास जी को महाराज क्यों, वो ज्ञान और वैराग्य में व्यास जी से आगे, आचरण में व्यास जी से आगे हैं। हाँ, वैराग्य और आचरण का आदर है हमारी संस्कृति में, प्रवचन से ज्यादा। सुखदेव जी को सबसे उच्च आसन पर बैठाला गया और राजा परीक्षित उनका पूजन करते हैं। अब 2 मिनट में सुखदेव जी के आगमन का पूजन होगा और फिर आगे की चर्चा होगी। बोलिए सुखदेव भगवान की, और प्रेम से बोलिए सुखदेव भगवान की जय। जय श्री